हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो ना हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के दूसरे पेपर की बात करेंगे, जो 27/11/2020 को जो आफ्टरनून का पेपर हुआ था। तो उस पेपर में जो ना 50 क्वेश्चन की जीके आई थी। तो वो जीके जो ना किस तरह की जीके आई थी, तो वो जो ना हम जीके यहाँ पर देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी लग सकता है। तो जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसके लिए जो ना ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि चिकनी और दोमट मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में कहा कि दोमट मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों इसमें कहा है कि दूसरे में ये खाली स्थान है, आपको यहाँ पे बताना है कि राजा समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री जो थे वो कौन थे। तो ये क्वेश्चन सभी को याद होना चाहिए। हरिसेन जो है ना, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा गैर कानूनी सभा के लिए सज़ा से संबंधित है। तो वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा हो जाएगा, वो धारा 143। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ग्राहम रीड अगस्त 2020 तक भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच हैं। वे किस टीम के जो ना वो कोच थे? तो वे थे हॉकी के थे, कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कहा कि अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा कौन बना था? तो वो कौन बना था? हर्षवर्धन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर कहा है कि छठे में कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अनुसार भारत में प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की संपत्ति प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर या यदि उस शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश है तो कारोबार की समाप्ति पर होती तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस भारत में इसकी मांग और मियादी देनदारी के जो ना कम से कम नहीं होगा। तो कितने % नहीं होगा? तो इसके लिए हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉल दिग्गज बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ 2 साल की साझेदारी में प्रवेश किया था? तो इसके लिए जो ना हैदराबाद FC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 में, प्रवासी रोजगार द्वारा एक पहल है जो नौकरी चाहने वालों को संबंधित नियोक्ताओं से जुड़ने की आवश्यकताओं में योगदान देता है। तो वो विकल्प कौन सा होगा? वो होगा हमारा सोनू सूद, जो है ना हमारे ये कलाकार हैं, फिल्म अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? तो बायोगैस के बारे में जो ना हम पहला देखते हैं कि बायोगैस में 1% से कम मीथेन होती है। नहीं, बिल्कुल ये जो ना ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब गलती वो पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सब होता है। नेक्स्ट में देखेंगे हम, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? तो सिक्किम में प्यारे बच्चों ताबो जो है ना वो सिक्किम में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा पद नदियों से संबंधित नहीं है? तो नदियों से जो ना होस्ट जो है ना ये आपका CB, ये नदियों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्योतक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसके लिए जो ना चीनी कारखाना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में देखेंगे 13वां क्वेश्चन, काल्पनिक शहर मालगुडी द्वारा लिखी गई कहानियों की सेटिंग थी। तो वो किसने लिखी थी? कौन से जो ना वो थे, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद हो गए या कौन थे, आपको ये बताना है। तो 13 का जो आंसर आपका RK नारायण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम। 14 में देखेंगे,
कहा है कि अगस्त 2020-21 तक कृषि लागत और मूल्य आयोग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश नहीं करता है। तो वो कौन नहीं करता है? मूंगफली, असली, सोयाबीन या सूरजमुखी। तो इसके लिए जो ना अलसी हो जाएगा, अलसी का तेल भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्धपोत सितंबर 2020 में अलग शिप बैंकिंग यार्ड के निराकरण के लिए पहुंचा? तो इसके लिए जो ना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS विराट। नेक्स्ट, कहा कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट द्वारा पुस्तकों की एक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। तो वो चरित्र जो है वो किसका है? वो JK राउलिंग का चरित्र है। नेक्स्ट में देखेंगे हम, कहा कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है ना वो किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, पीने के पानी को कीटनाशक से मुक्त करने के लिए। बिल्कुल गलत। तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कहा कि 18 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत बताना है। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 परिचालन शुरू किया था। ये तो बिल्कुल सही है, इसका जो ना यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट में, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। बिल्कुल गलत, यही आंसर आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखो बच्चों, कहा कि इसमें कि जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितने % संकोचन का अनुमान लगाया था? तो वो था आपका 4.5% हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी फाग हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट 21 में देखते हैं हम, कहा कि निम्नलिखित में से किसके साथ बेसरा शब्द संबंधित है? तो बेसरा शब्द जो ना किससे संबंधित है? वो है मंदिर, वस्तु, कला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग कितने % की वृद्धि हुई थी? तो वो हुई थी 17.5% की वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पर 23 में कि इमाम गांव में समाधि स्थल नदी के किनारे स्थित है। तो वो स्वर्ण रेखा की है, पेन्नार नदी के, माही नदी के या घोड़ नदी के? तो भैया ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि चैत्य तमहने द्वारा में द डिसिप्लिन एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो वो कौन से हैं? मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में या आपका हो जाएगा यहाँ पर गुजराती भाषा में? तो वो मराठी भाषा में था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, पाणिनि कौन था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पाणिनि जो है ना वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, एक स्वास्थ्य वैज्ञानिक बिल्कुल भी नहीं है, एक वैदिक ऋषि बिल्कुल भी नहीं है, सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में कवि बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए जो ना आपका आंसर बचता क्या है? इसके लिए बचता है आपका आंसर डी, एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार किया था। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट में 26, कहा कि भारत की संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों में सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष व्यक्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है? तो शहद के भैया एपी कल्चर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, तो आपके याद होने चाहिए सभी के। नेक्स्ट है, मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए बंजर भूमि को कार्बनिक पदार्थ की एक परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए जो ना आपका आंसर देखो, छत की खेती। ये छत की खेती कौन सी होती है? हमारे इलाके में नहीं होती, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंटरक्रॉपिंग या समोची जुताई या जो ना मॉल्चिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका।
आंसर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, यहाँ पर कहा कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस हर साल को मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं हम, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गज़ल के दोहों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है? ये आपका स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है और 30 का आंसर जो ना वो हो जाएगा डी आंसर, माउंड और मांड। ठीक है ना भैया, डी आंसर हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा जो यहाँ पर हम पेन बढ़ा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं पेन, ये लो जी, बड़ा कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो ना ऑप्शन नंबर ए, आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, तो उसने पूछा है गलत, ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, कुछ मैदान नदियों के निक्षेपों से बनते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं, ये भी सही है। और सिंधु गंगा के मैदान भारत के सबसे विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं, ये गलत है आपका, गलती उसने पूछा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत आत्महत्या करने का प्रयास एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडनीय है, जिसे मतलब कितने साल तक जो ना बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, दोनों दंडित किए जा सकते हैं? तो ये आईपीसी सीआरपीसी का क्वेश्चन है आपका, जो हो जाएगा 1 साल की सज़ा। नेक्स्ट में देखिए, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर अपराधियों को भारत में कानून की प्रक्रिया से बचाने से रोकने का प्रयास और उपयोग को प्रावधान करता है? तो इसके लिए जो ना आंसर आपका जो ना हो जाएगा काला धन और कर अपराधी। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, बी आंसर हो जाएगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 तक 20 से शुरू होने वाले विपणन वर्ष के लिए गन्ने के लिए प्रति क्विंटल की उचित और लाभकारी मूल्य घोषणा की है। तो इसके लिए जो ना घोषणा की थी 285 रुपये की घोषणा की थी प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के तहत पहली ट्रेन को परिवहन सेवा शुरू की थी, वो कब की थी? वो की थी 7 अगस्त 2020 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दीघा निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है, तो वो क्या है हो जाएगा? बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म से संबंधित। 37, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात स्थल के बाहर है? ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके याद होना चाहिए। तो वो राखी गढ़ी जो है ना वो गुजरात से बाहर है। नेक्स्ट में देखिए, कहा कि तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में ट्रॉफिक स्तर बनाते हैं, तो वो कौन सा बनाते हैं? दूसरा, चौथा, तीसरा या पहला? तो भैया वो चौथा बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम अब। कहा है कि त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसे पालतू पशुओं और धन संपत्तियों के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो खर्ची पूजा, केर पूजा और गारिया पूजा या लंपारा पूजा? तो 39 का जो ना आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गारिया पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा बीसीसीआई ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 2020 संस्करण के शीर्ष प्रायोजकों के रूप में घोषणा की है। तो वो घोषणा की है किसकी की है? ड्रीम 11 की, जिसपे आप जो है ना पैसा वगैरह लगाते हो। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर को लागू माना जाता है, तो वो किस सन से माना जाता है? 2018 से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक और दूसरा राज्य भी आपको बताना है, तो वो कावेरी जो है ना केरल और आपका तमिलनाडु राज्य में ही है। नेक्स्ट,
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में निर्देशक के रूप में नियुक्त करने से रोकती है। कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निर्देशक हैं तो इसके लिए कौन सी धारा इसमें लागू होगी? धारा 16 लागू इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिछुआ के पौधे की पत्तियां कहाँ जा रहा भाई, यहाँ रुको ना। तो बिछुआ के पौधे की पत्तियां अम्ल स्रावित करती हैं जो छूने पर दर्दनाक डंक का कारण बनती है। तो इसके लिए जो है ना आपको हो जाएगा मेथेनोइक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता 2020 के लिए गुल्बोकियन पुरस्कार को प्रदान किया गया था, किसे किया गया था? तो इसके लिए जो ना आपका आंसर यारा शाहिदी, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर ए। मलाल, ये भी गलत हो जाएगा। जेमी, ये भी गलत हो जाएगा। और ग्रेटो थुनबर्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, महापद्मानंद ने के राज्य पर शासन किया था? तो किसके राज्य पर जो ना वो शासन किया था? वो किया था मगध के शासन पर, उसने मगध के राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि खालिस्तान की जगह बताना कि एक तमिल त्यौहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस में एक औपचारिक स्नान के लिए एक जल निकाय में ले जाया जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी, मासी मागाम। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण ने अर्थशास्त्र को भोजन की थाली से जुड़ने के प्रयास में लेंथिनोमिक्स की अवधारणा पेश की थी। तो वो कब पेश की थी? 48 का आंसर जो है ना आपका 17-18, ऑप्शन नंबर ए गलत। और 18-19, ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी 19-20, हाँ ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। 49 में कहा कि निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती को अगस्त 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो किसे सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था बच्चों विराट कोहली को तो नहीं किया गया होगा, दीप मलिक को नहीं किया गया होगा, और बजरंग पुनिया को भी नहीं किया गया होगा, और मनिक बत्रा को जो है ना यहाँ पर किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपको लास्ट के क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको कमेंट में उत्तर देना है। तो देखिए क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा था? ऑप्शन लिख लेना, पहला है बकरा, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है बुल और चौथा है हाथी। तो आपको जो है ना 50वें का आंसर कमेंट में उत्तर देना है, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक भी करें।